हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मंजर भाग 2 का एक कहानी पढ़ेंगे, बाझली तब बुझली। बाझली तब बुझली कहानी पढ़ेंगे जिसके लेखक हैं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। लेखक भी पूछेगा, इसलिए लेखक को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये मंजर भाग 2 जो है वो मैट्रिक लेवल का सिलेबस में है, यानी कि अभी जो उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा निकला है उसमें ये सिलेबस शामिल है। इसके अलावा जो भी मैट्रिक लेवल का होगा, झारखंड पुलिस या जो भी, उसमें ये सिलेबस में शामिल रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाझली तब बुझली। बाझली यानी कि जब फंसे, तब बुझली यानी कि तब समझ में आया। जब फंसे तब समझ में आया कहने का अर्थ है। कोनो जाने कोनो नावा ठाव जायक बहुत ललक रहेला छुआपन में। कोनो जाने यानी कि किसी चीज़ को जानने का, कोनो नावा ठाव जायक यानी कि किसी नया जगह, ठाव यानी कि जगह जाने का बहुत ही ललक रहता है छुआपन में। बचपना में क्या होता है, किसी चीज़ को जानने का और नया नया जगह जाने का बहुत ही ललक रहता है। खास करके जब पूरा पूरी ना तो जवाने रहे ना छुए। खास करके ऐसे समय में जब ना वो पूरी तरह से जवान रहते हैं और ना ही पूरी तरह से छुआ यानी कि बच्चा रहता है, यानी कि बीच का समय जब रहता है तब ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है। ठीक यह बात रहे अभय कर संगे, और ठीक इसी तरह का बात था अभय के साथ। अभय के साथ भी इसी तरह का बात था। अभय देहात कर स्कूल में 7वां क्लास में पढ़त रहे। अभय देहात का स्कूल में 7वां क्लास में पढ़ता था। जे बेरा ई पहिल रांची जा रहे हैं, जिस समय वह पहली बार क्या किया था, पहिल यानी कि पहली बार रांची गया था। रांची देखे के ललक रहे, उसको रांची देखने का ललक था, इच्छा था। उकर बड़ भाई मन रांची में पढ़त रहे, मुदा वो बेचारा के अपन होश में रांची आवे के मौका नहीं भेटा रहे। तो अभय के जो बड़े भाई थे वो रांची में पढ़ते थे, लेकिन बेचारा अभय को क्या हुआ था, उसके होशो हवास में कभी रांची आने का मौका नहीं मिला था। भेटाए रहे यानी कि नहीं मिला था। एक धाव उकर काका कर बेटा राजू से, जे उकर से उम्र में बड़ रहे, रांची आवे के तैयारी करत रहे। एक धाव यानी कि एक बार, एक मर्तबा उसका काका का बेटा था राजू, यानी कि उसका चाचा का बेटा जो राजू था, जो कि उससे उम्र में बड़ा था, रांची आने का तैयारी कर रहा था। राजू कई बार रांची आए रहे, कहे चाहिए आते जाते रहे। राजू जो था कई बार रांची आया था, या हम कह सकते हैं कि वह रांची आते जाते रहता था। राजू के रांची जाए के तैयारी करे देख के अभयो सोचलक, हमहू रांची जातली तो बेस मजा लागतलक। और राजू को रांची जाने का तैयारी करते देख के अभय क्या सोचता है कि हम भी अगर रांची जाते तो बेस मजा लागतलक, यानी कि बहुत मज़ा लगता, बहुत मज़ा आता। बड़का बड़का घर, गाड़ी, सिनेमा बरन कर सुन रहे। वह रांची के बारे में अभय क्या क्या सुना था, बड़ा बड़ा घर, गाड़ी, सिनेमा, इस तरह के तरह तरह का बात वर्णन वो सुना था। वर्णन यानी कि वर्णन, तरह तरह का बरन यानी कि तरह तरह का वर्णन सुना था रांची के बारे में। बेस मौका देख के कहलक, वह अच्छा मौका देखा और कहता है, दादा हम हो राउर संगे रांची जाओ। और अपने भाई राजू से कहता है अभय कि भैया हम भी रांची जाएंगे आपके साथ, राउर संगे यानी कि आपके साथ रांची जाएंगे। राजू के अपन भाई ले काही जाही ढेर झोला झोली लेके जाया रहे, और राजू को अपने भाई के लिए क्या करना था, बहुत सारा झोला झोली जो था उसको लेके जाना था। सोचलक अभय संगे रही होले कोनो सामानो टांगी। तो राजू क्या सोचता है कि अगर अभय साथ में जाएगा तो हो सकता है कुछ सामान भी, झोला भी वो साथ में टांग लेगा। सेले कहलक, जा तोर माँ से पूछ ले, एक ले 2 जन बेस। तो राजू कहता है अभय से कि जाओ तुम अपनी माँ से पूछ लो, 1 से 2 भला, जो कहते हैं ना हिंदी में 1 से 2 भले, तो हम लोग 1 से 2 जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अभय कर माए पहले कुन मुनालय कहला, झूठो बेगर काम के का जावे। अभय जब पूछने अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ थोड़ा सा कुन मुनालय कहते हैं ना नुकुर करना, थोड़ा सा हिचकिचाई, ना नुकुर करती है। झूठो बेगर काम के का जावे, झूठो यानी कि बेगर काम के, यानी कि झूठ मूठ का, बिना काम का क्यों रांची जाओगे, ऐसे उसकी माँ कहती है। शहर है कि कतना गाड़ी छकड़ा चलेला, चले जानबे कि नहीं, छुआ आदमी चिपाए जताए जाए। उसकी माँ कहती है कि शहर है रांची, कितना गाड़ी वहाँ चलता है, गाड़ी घोड़ा बोलते हैं, गाड़ी घोड़ा चलता है, चले जानबे कि नहीं, चलने जानोगे कि नहीं, छुआ आदमी चिपाए जताए जाए।
बच्चा आदमी हो, चिपा जाओगे गाड़ी में, कोई गाड़ी तुमको दबा देगा। राजू इके देखी के समान के, राजू इके देखी के सर समान के, पाछे अभय कर जिद राजू कर जिम्मा लेवे के चलते माय कहलक अच्छा जा मुदा बेसे से जावे। तो क्या हुआ, राजू के इके देखी कि सर समान के, तो क्या कह रही उसकी माँ कि राजू तुमको देखेगा कि वह अपना सर समान को देखेगा। फिर बाद में क्या होता है, अभय का जिद और राजू उसका जिम्मा ले लेता है, इसलिए माँ क्या बोल देती है, अच्छा जा मुदा बेस से जावे, मुदा यानी कि लेकिन, अच्छा जाओ लेकिन अच्छे से जाना, बेस यानी कि अच्छे से। दादा मनक हाल चाल पूछते आवे, और दादा लोग का हाल चाल पूछते आना। दादा यहाँ भाई लोग हैं, उसके बड़े भाई लोग जो रांची में रहते थे उनके बारे में बोल रहा है। जाए घरी माँ अभय के 100 रुपया दिलाए, और जाने के समय अभय की माँ अभय को 100 रुपया देती है, और भाड़ा भूता तो राजुए देवे करी सोच ले। और उसकी माँ क्या सोची कि भाड़ा उड़ा तो, गाड़ी का भाड़ा उड़ा तो राजू दे ही देगा। राजुओ घर से कचिया पैसा सामान धरलक, राजू भी क्या किया, अपना घर से कचिया पैसा यानी कि रुपया पैसा लेके और जितना सामान था उसको पकड़ लेता है। असल में राजू का दीदी भाटू रांची में रहते रहे। असल में क्या था, राजू की दीदी और भाटू, भाटू कहते हैं जीजाजी को, तो असल में क्या था कि राजू का जो दीदी और जीजाजी रांची में ही रहते थे। कोनो काम से दीदी उके बुलाए रहे, और किसी काम से राजू की दीदी राजू को बुलाई थी। समझाल बुझाल बादे दियो भाई घर से चलना, और समझाने बुझाने के बाद क्या हुआ, दोनों भाई घर से चलते हैं। गाड़ी चढ़ले घर से 1 कोस ठाव पैदल हिठेक पड़त रहे। गाड़ी चढ़ने के लिए क्या करना पड़ता था, घर से 1 कोस दूर क्या करना पड़ता था, पैदल चलना पड़ता था। पैदल हिठेक पड़त रहे यानी कि पैदल चलना पड़ता था। रांची आवे के उमंग में मातल अभय जल्दी जल्दी हिठेक लागलक, और रांची आने का उमंग में अभय क्या हुआ था, मातल यानी कि नशा में था। और रांची आने का नशा में वह खोया हुआ था, और जल्दी जल्दी हिठेक लागलक यानी कि वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। वो तो रांची आवे के उमंग में राजू से पहले बस अड्डा पहुंच गलक, और वह रांची आने का उमंग में इतना जल्दी जल्दी चलने लगा कि वह राजू से पहले ही बस अड्डा पहुंच गया। गाड़ी आवे में देरिये रहे, मुदा वो घड़ी घड़ी पूछे दादा गाड़ी कखन आवी। गाड़ी आने में अभी थोड़ा देर ही था, लेकिन वह घड़ी घड़ी बार बार पूछता था कि भैया गाड़ी कब आई, कखन आवी यानी कि कब आएगा। राजू कटी खिसाए के कहलक बेराय से जुन आवी तोर अगबकाले आवी का। राजू क्या किया, कटिक यानी कि थोड़ा सा खिसाए के यानी कि गुस्सा करके। राजू क्या किया, थोड़ा सा गुस्सा करके कहता है कि बेराय से जुन आवी यानी कि समय से ही आएगा, तुम्हारे अकबकाने से हड़बड़ाने से क्या जल्दी आएगा। राजू ऐसा गुस्सा के कहता है। खैर गाड़ी आलक, गाड़ी में ठसम ठस भीड़ कोनो तैर धक्का मुक्की करते दियो भाई चढ़ल। खैर गाड़ी आ गया, गाड़ी में क्या था, ठसम ठस एकदम भीड़ था। किसी तरह धक्का मुक्की करते दोनों भाई गाड़ी में चढ़ जाते हैं। भीड़ का चलते दियो भाई तनी फरक हो गए, और भीड़ के चलते क्या हुआ, दोनों भाई थोड़ा फरक यानी कि थोड़ा सा दूसरा जगह में हो गया। एक भाई दूसरा जगह में, दूसरा भाई दूसरा जगह में हो गया, इधर उधर थोड़ा सा फैल गए। 1 घंटा बाद अभय पूछलक दादा और कतई दूर है। 1 घंटा होने के बाद अभय पूछता है कि भैया और कितना दूर है। राजू अनसा के कहलक तनिए दूर है, चुपचाप खड़ा रह। राजू क्या किया, अनसा के यानी कि थक हार के बोलता है कि तनिक दूर है, थोड़ा ही दूर है, चुपचाप खड़ा रहो। गाड़ी भरलक तले चललक। गाड़ी क्या किया, गाड़ी भर गया और गाड़ी चलने लगा। डहर कर हेचका हेचकी ठेला ठेली में अभय ड्राइवर बटे और राजू बस कर पीछे बटे हो गलक। हेचका हेचकी यानी कि गाड़ी का उछलन से क्या हो रहा था, गाड़ी उछल रहा था, हेचका हेचकी बोल रहा है उसी को। और ठेला ठेली के कारण क्या किया, अभय ड्राइवर इसमें ड्राइवर को बोल रहा है, तो अभय जो था वो ड्राइवर की तरफ चला गया, और राजू क्या हुआ, ठेलम ढेकलम में क्या हुआ, राजू पीछे की तरफ चला गया। ठावा ठाए पैसेंजर का चढ़े उतरे में पता ही नहीं चलक, यानी कि ठावा ठाई यानी कि एकदम कसमकस भीड़ में पैसेंजर का उतरने चढ़ने में क्या हुआ, किस पता ही नहीं चला कि कब राजू पीछे चला गया और अभय ड्राइवर की तरफ। अभय गते गते ड्राइवर बटे ठेलाते गलक। अभय गते गते यानी कि धीरे धीरे, गते गते कहते हैं धीरे धीरे। अभय क्या किया, धीरे धीरे ड्राइवर की तरफ ठेलाते गया, उधर बढ़ते गया। कोना में कोचाए के बस कर खिड़की बटले बाहर देखे लागलक।
और एक कोना में क्या हुआ, कोचा के, यानी कि एक कोना में खड़ा होके खिड़की की तरफ से क्या करने लगता है, बाहर की तरफ देखने लगता है। धीरे धीरे गांव खेत खरियान कम दिसे लागल। धीरे धीरे क्या हुआ, गांव खेत खरियान जो था, गांव का खेत खलियान ये सब धीरे धीरे कम होने लगा। फिर क्या होने लगा, छोट छोट कच्चा पक्का एकाध गो बिल्डिंग मन छत वाला घरों मन दिसत रहे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, गांव जैसे जैसे छूटते गया तो छोटा छोटा कच्चा पक्का और बिल्डिंग मकान भी क्या, छत वाला भी घर दिखने लगता है। गाड़ी अपन चाल से चलत रहे, और गाड़ी अपना चाल से चल रहा था। गछ वृक्ष खेत खलियान सब पाछे छूटते गलक, और जितना भी पेड़ पौधा था, खेत खलियान था, सब पीछे क्या हुआ, छूटते जा रहा था। अब भीड़ भाड़ तनिक बगरा होवे लागलक, और क्या हुआ, भीड़ भाड़ क्या हुआ, बगरा यानी कि ज़्यादा होने लगा। धीरे धीरे भीड़ भाड़ क्या हो रहा, ज़्यादा होने लगा। तले एक जगह एकदम पातर रोड और दियो बटे बड़ बड़ घर, डहर अर्रा बरन बरन कर दुकान, भुइयाँ में बोरा डिसाए के। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए। फिर क्या हुआ, शहर का भीड़ थोड़ा बढ़ने लगा तले, यानी कि उसके बाद एक जगह क्या होता है, एकदम पातर रोड यानी कि पतला सा रोड था, रास्ता था, और दोनों बटे बड़ बड़ घर, और उसके दोनों तरफ क्या था, बड़ा बड़ा घर था। डहर अर्रा बरन बरन कर दुकान, और रास्ते, डहर यानी कि रास्ता, अर्रा यानी कि किनारा, तो रास्ते का किनारे में क्या था, बरन बरन का यानी कि तरह तरह का दुकान था। भुइयाँ में बोरा डिसाए के तीन सालन बेचत आदमी, और भुइयाँ यानी कि ज़मीन में बोरा बिछा के क्या कर रहे थे, डिसाए के यानी कि बिछा के तीन सालन यानी कि सब्जी उब्जी लोग बेच रहे थे। बरन बरन कर खिलौना, और तरह तरह का खिलौना भी बिक रहा था। किस्म किस्म कर आवाज़ गुहार, ले लीजिए 100 का माल 50 में, और तरह तरह का आवाज़ और हल्ला, गुहार यानी कि हल्ला हो रहा था, ले लीजिए 100 का माल 50 में, ले लीजिए 100 का माल 50 में, इस तरह का आवाज़ सुनाई दे रहा था। और कहाई जाही गुहार भीड़ में अभय हिने हुने राजू के देखलक, और उसी भीड़ को सुनते क्या हुआ, सुनते सुनते भीड़ में अभय क्या करता है, राजू को देखता है। तो क्या हुआ, पता नहीं चलक, उके बुझालक रांची पहुंच गेलक, और उसको कुछ समझ में नहीं आता है, उसको बुझालक यानी कि उसको लगता है कि रांची पहुंच गया है। कहीं छूट ना जाए, अगर बकाए के ड्राइवर से कहलक रोकिए, और अभय क्या करता है, अभय को लगता है कि रांची पहुंच गए हैं और वह छूट ना जाए, और राजू भी नहीं दिख रहा था। तो अभय क्या किया, हड़बड़ा के ड्राइवर से कहता है कि रोकिए। एक हिचका खाए के गाड़ी रुकलक। तो गाड़ी में जब ड्राइवर ब्रेक मारता है तो अचानक से कैसा धक्का लगता है, उसी को बोल रहा है हिचका खाए के गाड़ी रुक जाता है। अभय थैली धर ले दादा उतरू रांची आए गलक, कहते दूरा बट्टे जाए ले, थोसरा थोसरी होते राजू के हिने हुने देखे लागलक। फिर क्या करता है अभय तो थोड़ा बचपना में था, तो वह क्या करता है, बोलता है दादा मतलब भैया उतरिए रांची आ गया है, कह के दरवाजे की तरफ, बस का दरवाजे की तरफ ढेकला ढेकली होके ठेलम ठालम होके दरवाजे की तरफ जाने लगता है, और अब राजू को इधर उधर देखने लगता है। हिने राजू चिपाल रहे, बोका एखन रांची कहाँ आए हैं। इधर राजू पीछे में चिपाल था यानी कि दबा हुआ था, और कहता है कि बोका एखन रांची कहाँ आए हैं, बुड़बक अभी रांची कहाँ आए हैं। बोका यानी कि बुड़बक क्या कहता है, राजू अभय को, बुड़बक अभी रांची कहाँ आया है। कहते उकर बटे ढोसमाते आवेक तिहा में, जेकर तेकर गोड़ के चिपते अभय बटे आवे के लिए जोर लगाए लागलक। फिर क्या करता है राजू, अभय की तरफ आने के लिए क्या करता है, सबसे टकराते हुए सबसे आगे बढ़ने के चक्कर में क्या करता है, सबका पैर उर को दबाते, गोड़ के चिपते यानी कि पैर को दबाते दबाते अभय की ओर आने का जोर करने लगता है, आने का कोशिश करने लगता है। क्या करता है, गोड़ को चिप दिया, कहते एक जन राजू के हुमैच के देलक। फिर क्या हुआ, क्या करता है, पैर को दबा दिया, कहते हुए एक आदमी क्या किया, राजू को हुमैच के देलक यानी कि राजू को मारता है। किधर जाता है, और किधर जाता है, वह आदमी बोलता है। कहते दोसर आदमी जेकर टंगरी माझे उकर झोला बाज रहे, उकर झोला के लथिया देलक। फिर दूसरा आदमी क्या होता है, दूसरा आदमी का पैर, जिसका पैर टंगरी यानी कि पैर के बीच में क्या हुआ था, झोला फंस गया था, तो वो भी क्या किया, झोला को लात मार देता है। झोला में राखल सामान छितराए गलक, और झोला में जो भी सामान रखा हुआ था राजू का झोला में, वह सब छित्ती छान हो गया, सब इधर उधर गिर गया। उन्हें अभय के आदमी हुमचते दूरा बटे ढेकले लागलाए, और उधर अभय को क्या हुआ, आदमी लोग धक्का देने लगा दरवाजा की तरफ। क्यों,
क्योंकि वो गाड़ी को रुकवाया था उतरने के लिए, तो लोग उसको धक्का देके गाड़ी दरवाजे की तरफ भेजने लगे थे बस का, जल्दी उतरो, और लोग कह रहे थे कि जल्दी उतरो। अभय अगबकाए गलक, तो अभय क्या हुआ, अगबका गया, हड़बड़ा गया। राजू चौथाल झोला समराते, बढ़ाइए ड्राइवर साहब, हियाँ नहीं उतरना है। राजू चौथाल झोला यानी कि जो झोला टूट गया था उसको बोल रहा है। चौथाल झोला को संभालते हुए क्या बोल रहा है कि बढ़ाइए ड्राइवर साहब, यहाँ नहीं उतरना है। राजू ऐसा कहता है। खलासी खोबराते कहलक, जब नहीं उतरना है तो गाड़ी को खड़ा काहे किया। फिर क्या होता है, खलासी गुस्साते हुए, खोबराते यानी कि गुस्साते हुए कहता है कि जब नहीं उतरना है तो गाड़ी काहे खड़ा किया। भिसिल मारलक, उसके बाद क्या करता है, सीटी मारता है। ड्राइवर खिसालक, कहाँ से नमूना चढ़ लेता है। ड्राइवर भी गुस्साता है कि कहाँ से नमूना चढ़ा लेता है। गाड़ी जोर से हेचका खालक और चले लागलक, फिर गाड़ी वैसे ही जोर से धक्का खाता है और क्या होता है, आगे चलने लगता है। कोनो तेर राजू अभय जगन पहुँच के कहलक, का रे काले गाड़ी के रोकवा ले। किसी तरह राजू क्या होता है, अभय के पास पहुँच जाता है और कहता है, का रे काले गाड़ी के रुकवा ले, क्यों गाड़ी को रुकवाया। दादा हमके बुझालक यह रांची है के। तो अभय क्या कहता है कि भैया हमको लगा कि यही रांची है। कहते अभय कंदकंदू हो गलक, ऐसा कहते अभय कंदकंदू हो गलक। कंदकंदू यानी कि रोने का जैसा हो गया, हल्का हल्का रोने जैसा हो जाता है, उसको कंदकंदू कहते हैं। असल में एखन रांची आवे में देरी रहे। असल में क्या था, अभी रांची आने में देर था। वो कोनो चट्टी ठाव रहे जेके अभय रांची बूझ के गाड़ी रोक ले कह रहे। वह कोनो चट्टी ठाव का किसको कहते हैं, ऐसा जगह जो कि थोड़ा सा शहर के जैसा रहता है, थोड़ा सा गांव, थोड़ा सा शहर जैसा, उसमें दुकान उकान रहता है, लेकिन वो पूरा शहर नहीं रहता है, उसको चट्टी कहते हैं। जेके अभय रांची बूझ के गाड़ी रोक ले, तो वो ऐसा जगह था, चट्टी ठाव था, चट्टी जगह था, जिसको देख के अभय क्या सोचा कि ये रांची है बोल के गाड़ी को रुकने के लिए कहा था। बेचारा के खलासी ड्राइवर पैसेंजर खखुआते रहें। राजुओ खिसालक, अभय को क्या हुआ कि खलासी ड्राइवर और जितने भी पैसेंजर लोग थे सभी कोई खखुआते रहे, यानी कि सब कोई उसको कुछ ना कुछ बोल रहा था, गुस्सा रहा था। राजुओ खिसालक, राजू भी गुस्सा किया। चुप रह, बेसी उस्तादी ना दिखाओ। क्या बोला राजू कि चुप रहो, ज़्यादा उस्तादी मत दिखाओ, ज़्यादा तो मास्टर मत बनो। मुंह बना के फिर अभय चुपचाप खड़ा हो गलक, और मुंह बना के अभय क्या किया, फिर से चुपचाप खड़ा हो गया। रांची आलक दियो भाई मुंह बनाए के भाई जगन गेलें, काले की दीदी भाटू के देवे वाला झोला टूट जाए रहे। सब सामान गाड़िए में छितराए के पैसेंजर मनक गोड़ से चिपाए के बेकार हो जा रहे। तो रांची आलक दियो भाई मुंह बनाए के भाई जगन गेलें। रांची वो लोग पहुंच जाते हैं और दोनों भाई क्या करते हैं, मुंह बना के भाई के पास, जो उनका भाई लोग रांची में पढ़ रहे थे या किसी काम से रांची में रह रहे थे, उनके पास ये लोग जाते हैं, क्योंकि दीदी भाटू के देवे वाला झोला टूट जा रहा है। तो उन लोग का मुंह जो है बना हुआ था, वो लोग उदास थे, क्योंकि दीदी और जीजाजी को देने वाला जो झोला था वो टूट गया था, और उसका सारा सामान क्या हुआ था, गाड़ी में भी इधर उधर बिखर गया था, छितराया जा रहा है यानी कि बिखर गया था। पैसेंजर मना गोड़ से चिपा के बेकार हो जा रहा है, और जितना भी पैसेंजर लोग थे उनका पैर से दब के क्या हो गया था, सारा सामान बेकार हो गया था। दादा मन सुन लें मुदा नी खिसालें हंसलें। उनके बड़े भाई लोग जो रांची में रहते थे वो लोग सुनते हैं, लेकिन वो लोग गुस्सा नहीं करते हैं और हंसते हैं। और कचिया दई के दियो से कहलें, जावा कोनो खाए पी के आवा, फिर सथाए के दीदी घर जावा। फिर उसके भाई लोग क्या कहते हैं कि जाओ, कुछ पैसा देते हैं और कहते हैं कि दोनों जाओ और कुछ खा पी के आओ, उसके बाद दीदी के घर जाना। होटल में खाए पी के जब बाहर निकलें तो डुगडुगी बाजे सुन लें। जब वो लोग होटल से खा पी के बाहर निकलते हैं तो डुगडुगी बाजा, डमरू का बाजा दोनों सुनते हैं। अभय कहलक, राजू दा चलू निकाह है के देखब। तो अभय क्या कहता है, राजू भैया चलिए ना देखते हैं क्या है, देखू नी कितना आदमी है, देखिए ना कितना आदमी वहाँ है। राजू कर नहीं कहे पहले है अभय भीड़ कर माझे ढोई गेलक। और राजू इससे पहले ना कहता, अभय क्या किया, जाके भीड़ के बीच में माझे यानी कि बीच में ढुक गेलक, यानी कि बीच के अंदर चला गया, भीड़ के अंदर चला गया। लाचार राजुओ संगे गेलक, और लाचार होकर राजू भी उसके साथ में चला जाता है।
एगो मदारी हाथ में डुगडुगी लेके बजात रहे। एक मदारी वहाँ पर था, हाथ में डमरू लेके बजा रहा था। भुइयाँ में एगो छौआ सुतल रहे, चरका पे छौरी ओढ़ाल। और ज़मीन में क्या था, एक बच्चा सोया हुआ था, सफ़ेद पेछौरी यानी कि गमछा चादर, वहाँ एक बच्चा क्या था, सफ़ेद चादर ओढ़ के सोया हुआ था। मदारी हाथ में चमचमात बड़का गो छुरी लेके कहत रहे, मेहरबान कदरदान कोई नहीं हिलेगा। और जो मदारी था क्या कर रहा था, हाथ में एक चमचमाता बड़ा सा चाकू छुरी लेके था और कहता था, मेहरबान कदरदान कोई नहीं हिलेगा, सभी अपने अपने जगह खड़ा रहेगा। वह कहता था कि सभी कोई अपने अपने जगह में खड़ा रहेगा, बच्चा लोग आगे आके बैठ जाएगा और जो बच्चे हैं वो लोग आगे आके बैठ जाएंगे। अभयो भीड़ के टाटते टाटते आगे जाके बैठ गया। और अभय जो कोई बच्चा था वह भी भीड़ को क्या किया, भीड़ से ऐसे जगह बनाते बनाते क्या किया, दोनों हाथ से वो आगे जाके बैठ गया। मदारी छुरा चमकाते कहे लागलक, कोई हाथ नहीं बांधेगा। मदारी क्या कह रहा है, छुरा को चमकाते हुए कह रहा है कि कोई अपना हाथ नहीं बांधेगा। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन जय न खाली, ऐसा मदारी कहता है। अभी सबके सामने इसका कलेजा निकाल के आप लोग को दिखाएगा। भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर कोई नहीं हिलेगा। मदारी क्या कहता है कि अभी सबके सामने मैं इसका कलेजा निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगा। भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर कोई नहीं हिलेगा। मेहरबान कदरदान बच्चे का कलेजा निकाल कर दिखाएगा, अभी इसी छुरे से सबके सामने दिखाएगा, ऐसा कहता है मदारी। अभय के डर लागलक, मुदा सोचलक एतय आदमी कर सामने का लखे कलेजा निकलाए। अभय को शुरू में डर लगता है, लेकिन वह सोचता है कि इतना आदमी के सामने का लखे यानी कि कैसे कलेजा निकालेगा, कोई तो रोकबे, कोई तो उसको रोकेगा। शायद झूठ बोलत है, अगर कलेजा निकलाए होले छुआ का लखे बाँची। तो अभय सोचता है कि शायद झूठ बोल रहा होगा, अगर कलेजा निकाल देगा तो बच्चा कैसे बचेगा। मदारी कहलक, कलेजा निकालेगा आपको दिखाएगा, लेकिन बच्चा को कुछ नहीं होगा। मदारी कहता है कलेजा निकालेगा और आपको दिखाएगा, लेकिन बच्चा को कुछ नहीं होगा। जय काली जय काली, फिर कलेजा लगाकर जिंदा कर देगा। जय काली, कोई नहीं हिलेगा, जो खड़ा है खड़ा रहेगा, जो बैठा है बैठे रहेगा, ऐसा मदारी कहता है। जो हिलेगा खून का उल्टी करके मर जाएगा, ऐसा मदारी डरवाता भी है कि जो हिलेगा वो खून का उल्टी करके मर जाएगा। राजू खड़ा खड़ा अपन गोड़ से अभय के हुरेक और चले के इशारा करे लागलक। राजू क्या कर रहा था, खड़े खड़ा अपना पैर से, गोड़ से यानी कि पैर से अभय को हुरेक यानी कि पैर से ऐसे कूच रहा था और चलने का इशारा कर रहा था। मुदा अभय का लखे करेजा निकलाई से देखे उत्सुकता और दोसर डरे दियो चलते बैठले रहलक। अभय यह सोच रहा था कि किस तरह से कलेजा निकालेगा, इसी का उत्सुकता में वह और बाकी जो डरा दिया था उस डर के चलते अभय बैठे ही रह गया। मदारी चादर उठा के छुरी ढुकालक, बच्चा को तकलीफ हो रहा है। मदारी क्या करता है, चादर उठाता है और छुरी को अंदर ले जाता है। बच्चा को तकलीफ हो रहा है, इसका कलेजा कट रहा है, ऐसा कहता है। कहते कहते हाथ में सच्चे करेजा ले ले लाल लाल लहू से सनाल हाथ के निकलालक। उन्हें भीतरे छुआ छटपटाते रहे। उसके बाद ऐसा कहते कहते सच में वह क्या करता है, कलेजा लाल लाल लहू से सनाया हुआ मिला हुआ क्या करता है, कलेजा निकाल लेता है और उधर बच्चा सच में छटपटाते रहता है। मदारी सब के दिखाए लागलक और मदारी सबको दिखाने लगता है। देखिए देखिए कैसा तड़प रहा है बच्चा, ऐसा कहता है मदारी। अभय का सांस रुके तैर हो गलक, अभय का सांस रुकने जैसा हो गया। जिंदगी में ऐसा देख नहीं रहे, जिंदगी में वह ऐसा नहीं देखा था। धुकी धुकी बढ़ गलक, उसका धुक धुकी यानी कि धड़कन का गति क्या हुआ, बढ़ गया। कनपट्टी में पसीना छूटे लागलक, और कनपट्टी यानी कि कान के पास का एरिया में क्या होना है, कनपट्टी में उसका पसीना छूटने लगा। जीव चकरा गलक और उसका जीव जान क्या हो गया, चकराने लगा, उसका नज़र घूमने लगा। डर से हालत खराब, और डर से हालत खराब हो गया। हिने मदारी चारों बटे घूम घूम के कहे लागलक, बच्चा का कलेजा है, उसका जान का सवाल है, जिसके पास जो जितना है निकाल कर फेंकिए, ऐसा मदारी कहने लगता है चारों तरफ घूम घूम के। जो रुपया पैसा रहते नहीं देगा उसका वही हाल होगा, और जिसके पास पैसा है और नहीं देगा वो उसका भी वैसा ही हाल होगा। अभय का हालत खराब, जिंदगी में पहल धाव 100 रुपया पा रहे हैं, और अभय का हालत ख़राब हो गया था। उसको ज़िंदगी में पहली मर्तबा क्या हुआ था, पहली बार उसको 100 रुपया मिला था। एक बटे पैसा कर मोह, दूसर बटे जान का डर।
अब उसके पास क्या हुआ, असमंजस की स्थिति में पड़ गया कि उसके पास 100 रुपया तो था जो कि ज़िंदगी में उसको पहली बार मिला था, और इधर उसको जान का भी डर लग रहा था। अजबे संकट में फंस गया, वह अजब संकट में फंस गया था। ना देते बने और ना राखे की हिम्मत हुए। उसको ना वो 100 रुपया देते बन रहा था और ना 100 रुपया को रखने का हिम्मत हो रहा था। डर से कांपे लागलक। मदारी फिन कहलक, मेहरबानो देर मत कीजिए, जल्दी जिसके पास जो है सो निकाल कर फेंक दीजिए। तो वह डर से कांपने लगता है। मदारी फिर से कहता है कि मेहरबानो देर मत कीजिए, जिनके पास जो है सो निकाल कर फेंक दीजिए। बच्चा का जान का सवाल है, जो देर करेगा उसका वही हाल होगा। ऐसे करके मदारी डरवाता है। अब अभय कर हिम्मत जवाब दे देलक। अब अभय का हिम्मत था, वो जवाब दे देता है। वो अपन चोरकी पाकिट में राखल नोट के निकला के फेंक देलक। वह अपना चोरकी पाकिट यानी कि पॉकेट जो अंदर में रहता है, अंदर से उसको बोलते हैं चोरकी पाकिट में रखा हुआ नोट जो था 100 का, उसको निकाल के फेंक देता है। देखलक औरों आदमी 1-2 रुपया कचिया देवत है। वह देखता है कि और आदमी लोग क्या कर रहे हैं, 1-2 रुपया दे रहे हैं, लेकिन आज अभय क्या किया, 100 रुपया फेंक दिया। अचके राजू के हुमैच के उठालक, चल बेवकूफ सेथी कर कचिया रहे। उसके बाद अचानक राजू क्या करता है, उसको पकड़ के जोर से उठाता है और क्या कहता है कि चलो बेवकूफ सेथी कर कचिया रहेगा। सेथी यानी कि मुफ्त का पैसा था का, जो तुम दे दिया, फेंक दे ले। अब अभय कहे तो का कहे, राजू तो एगो कचिया नहीं दे रहे उके, न तो खून कर उल्टी होलक न छुआ के कोनो होलक। अब अभय कहे तो क्या कहे, राजू तो उसको 1 रुपया नहीं दिया था, ना तो उसको खून का उल्टी हुआ और ना छुआ के कुछ हुआ, यानी कि बच्चा को कुछ हुआ। उन्हें राजू के ढकेल निकलालक, चल दादा माने आसरा देखा था। और राजू उसको क्या करता है, भीड़ से ढकेल के निकालता है और कहता है चलो दादा लोग आसरा देखा था भाई, यानी कि इंतजार देख रहे होंगे, देरी हो गलक, देर हो गया। अपन मुँह कैसे कही, वो अपन कचिया रुपया सब डरे फेंक दिलक। और अभय अपना मुँह से कैसे कहेगा कि वह अपना पैसा को डर के मारे फेंक दिया था। चुपचाप राजू संगे चले लागलक, एकदम लुटाल गरीब नाथ लखे। वह राजू के साथ कैसा चलने लगा, चुपचाप चलने लगा, एकदम लुटाया हुआ गरीबनाथ के जैसा, गरीब के जैसा चलने लगा। से घड़ी हम तमाशा नहीं देखी, अभय हमके बतालें। से घड़ी से हम तमाशा नहीं देखी, अभय हमके बतालें, हमरो जोर नहीं देली। क्या हुआ, अभय क्या बोलता है कि उस समय से अब हम तमाशा कभी नहीं देखेंगे, हम हूँ जोर नहीं देली और मैं भी उससे जोर नहीं दिया। डुगडुगी बाजते रहलक, डुगडुगी बजते रहा। बारी पार्क मैदान में बंगाल कर जादू, मौत कर कुआं वाला, सांप वाला लकड़ी कर पोस्टर देखते हुए घर घुराली। उसके बाद क्या हुआ, बारी पार्क मैदान में क्या था, बंगाल का जादू था, मौत का कुआं था, सांप वाला लकड़ी का पोस्टर, ये सबको देखते हुए घर लौट आए। किताब निकला के पढ़े कोशिश में लग गेली, किताब निकाल के पढ़ने का कोशिश में लग गए। मुदा मन ओहे बारी पार कर मेला में रह के घूमते रहलक। लेकिन मुदा कहते हैं, लेकिन वही बारी पार का जो मेला था वह बार बार रह के क्या हो रहा था, दिमाग में घूम रहा था। तो यहाँ पर कहानी खत्म हुआ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।